अंदर। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यहाँ से फ़ायदा है, कुछ दिखा के तो अंदर चलते हैं, आगे से एंट्री है। चलो जी, अंदर पहुँच गए। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देखो ये हमारे इंडिया ने बनाया है, मेड इन इंडिया होगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें इंडियन रिलेटेड ही होने वाली है। ये देखो, ये देखो भाई, ओशियन गोइंग पैसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसल। तो भाई ये ओशंस में जो पैसेंजर वो होता है ना, कार्गो पैसेंजर को ले जाने के लिए और जो सामान वगैरह उसको ले जाने के लिए ये फेरी टाइप की डिज़ाइन की गई है। देखो इसमें आपको गाड़ियाँ वगैरह दिख रही है, क्रेन भी लगी हुई है और ट्रक भी है, और ये इसकी मिसाइल एक और वर्जन की है। तो लोडर पता नहीं कौन सा वाला होगा, इसमें वो कह नहीं सकता। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, तो ये हेलीकॉप्टर से गिराई जाएंगे। तो भाई बड़ी देर बाद कुछ अच्छा दिखा है, डिफेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ से चलते हैं अंदर। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यहाँ से फ़ायदा है, कुछ दिखा के तो अंदर चलते हैं, आगे से एंट्री है। तो इसकी एंट्री इस साइड से है, वहाँ से नहीं है। ये बढ़िया लग रहा है यार, यहाँ पे कुछ होगा, मतलब वहाँ पे ना वही चीज़ें मिल रही है जो हमारे को नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है बेसिकली। इधर से है एंट्री, यहाँ से। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे सारे लिखे पड़े हैं, और ये देखो चलो जी, अंदर पहुँच गए। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देखो ये हमारे इंडिया ने बनाया है, मेड इन इंडिया होगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें इंडियन रिलेटेड ही होने वाली है। ये देखो, जो भी वेपन्स वगैरह हैं, एडवांस्ड वेपन्स फॉर इक्विपमेंट लिमिटेड। देखो ये इस एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये सारे वेपन्स बनाए गए हैं। इसका डिस्प्ले तो भाई चलो अच्छी बात है, इंडिया अपने मेड इन इंडिया पे थोड़ा वर्क हो रहा है। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ट्रू कंफर्ट्स लिमिटेड, और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन सा मटेरियल वगैरह यूज़ हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे थोड़े इक्विपमेंट वगैरह है कि क्या क्या पहने जाते हैं। जैकेट्स हो गए, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह हैं, और भी जो मिलिट्री के काम में आने वाली चीज़ें वो हैं। तो ये यहाँ पे इनका इस कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका ये देखो बहुत अच्छी सी जैकेट बना रखी है, जो कि थोड़ी उसके साथ जो झाड़ी का कलर होता है उसके साथ मैच करने के लिए ऐसी होती है। और ये बूट बना रखे हैं अलग अलग से। तो यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है इस वाले सेक्शन में, क्योंकि कोई चुरा सकता है। ये चीज़ें लॉजिकल है, समझ आती है वो, तो अंदर अलाउड नहीं था जाना। इसलिए यहाँ पे तो बार बार से देख सकते हैं, जैसे ये बॉम्ब है एक बना रखा है। तो ये तो सारे वो हैं, प्रोटोटाइप है, ओरिजिनल नहीं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मिसाइल वगैरह भी रखी हुई है कितनी सारी, और बॉम्ब वगैरह ऐसे हैं जो उसका डमी वर्जन तैयार कर रखा है। और सही लग रहा है यार, अब इंडिया अपने उस पर फोकस करना चाहिए। मैं कब तक बाहर के देशों से ख़रीदते रहेंगे। और ये देखो एक और नया सेक्शन आ गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें CMDS सिस्टम करके कुछ बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। और ये भी एक तरीके का है हेलिना ध्रुवस्त्र। तो ये जो हेलीकॉप्टर के अंदर से शायद मिसाइल वगैरह निकलेंगी, वो चीज़ है मेरे हिसाब से, जो मुझे देख के लग रहा है। ये है MATGM करके कुछ है। बाकी इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा लिखी है, इतना तो नहीं कोई बता सकता। और यहाँ पे एक फाइटर जेट का प्रोटोटाइप रखा। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या दिखता है यहाँ पे। यहाँ भी जेट दिख रहे हैं बहुत सारे, और ये एक बहुत बड़ी मिसाइल टाइप की है, जिसका नाम है आकाश P सरफेस एयर वेपन सिस्टम है ये। तो ये भी देखो कितना बड़ा है एयर वेपन सिस्टम, और ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाई है ये चीज़ें। तो इसका नाम भी इन्होंने आकाश रखा है। और एक इसके साइड में छोटी एक मिसाइल भी पड़ी हुई है। तो इसको यहाँ पे टच करना कुछ अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप भी उनको रिस्पेक्ट करना और टच वगैरह मत करना, ऐसे ही आंखों से देखना और थोड़ा पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। ये अस्त्र, जो छोटा वाला वेपन है उसका नाम अस्त्र है, और ऊपर वाले का आकाश करके है।
बाकी यहाँ पे राइट साइड में ये देखो कितनी बड़ी मिसाइलें रख रखी हैं। ये सब नीचे से किसी उस पर मतलब क्या कहते हैं उसको लोडर पे लगा के लॉन्च की जाएगी, जैसे इसमें दिखा भी रखा है इसको। तो उसका लोडर भी यहीं पे पड़ा होगा और ये इसकी मिसाइल एक और वर्जन की है। तो लोडर पता नहीं कौन सा वाला होगा, इसमें वो कह नहीं सकता। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, तो ये हेलीकॉप्टर से गिराई जाएंगी। देखो ऊपर हेलीकॉप्टर में लगा भी रखी है ना इसको। बाकी चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। ये है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। तो यहाँ पे बहुत सारे शिप्स वगैरह होंगे और सबमरीन्स वगैरह होंगे मेरे हिसाब से। तो जैसे कि ये देखो सामने मेरे एक सबमरीन है ये, तो ये है, इसकी यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। इसमें भी जूम करके आप पढ़ सकते हो। बाकी सही चीज़ें बना रखी है यार। इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट थोड़ा ना ज़्यादा आता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें तो भाई ख़रीदने वाली तो पता ही है। देखो कितना बड़ा शिप है भाई। जब ये रियल में देखेंगे हम, वो अभी तो क्या कहते हैं इसको, ये वही है ना, डमी बना रखा है। लेकिन जब इसको हम सामने से देखेंगे तो कितना ह्यूज होगा ये भी बढ़िया चीज़ लग रही है। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कंपनी से रिलेटेड है ये, कि कैसे कैसे इस पर काम चल रहा है कंपनी का, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे देखो एक और सबमरीन पड़ी हुई है, ये भी बहुत बढ़िया है। इसकी भी डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हो, कैसे कैसे है, प्रोडक्ट की डिटेल्स सारी लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये बहुत ह्यूज सबमरीन होगी। यहाँ तो सारे प्रोटोटाइप हैं, लेकिन आंखों से देखने में, जब रियल में देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा इसको देखने में। चलो जी अब आगे चलते हैं। पहले ये देखो भाई, ओशन गोइंग पैसेंजर एंड कार्गो फेरी वेसल। तो भाई ये ओशंस में जो पैसेंजर वो होता है ना, कार्गो पैसेंजर को ले जाने के लिए और जो सामान वगैरह उसको ले जाने के लिए ये फेरी टाइप की डिज़ाइन की गई है। देखो इसमें आपको गाड़ियाँ वगैरह दिख रही है, क्रेन भी लगी हुई है और ट्रक भी है। और इसी के साथ इसमें पैसेंजर भी जाएंगे और एक क्रेन भी रखी हुई है शायद से ना, हाँ वही है। और ट्रक वगैरह भी जा रहे हैं और जो वो बॉक्स वगैरह होता है ना, कंटेनर, वो भी थे उसमें। और अब यहाँ पे हम आते हैं, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कवरेट। तो ये सब चीज़ें भी बना रखी है जो छोटे छोटे वर्जन्स में बना रखी है। इसका भी अभी काम चल ही रहा होगा मेरे हिसाब से, तो ये अब बन चुकी होंगी, वो कह नहीं सकते। ये P-17A एडवांस्ड फ्रीगेट है, शायद ये प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। तो भाई ये भी बहुत अच्छा लग रहा है बनाया हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बाकी ये है कि अभी पता नहीं मेरे हिसाब से कि ये इस पर काम चल रहा है या ये सब कुछ बन चुका है, ये अभी कंफर्म वाली बात है। मुझे भी नहीं पता कंफर्म है कि नहीं है, या ये अभी यूज़ में आ चुकी है या अभी खाली ये शो पीस के लिए लगा रखी है। मतलब यूज़ हो रही है कि नहीं है मैं भी कंफर्म नहीं बोल सकता। बाकी आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई अभी मेरे हिसाब से तो मिल गई होगी इंडियन आर्मी वगैरह को ये सब चीज़ें, इसलिए यहाँ पे दिखाई भी जा रही हैं। और ये नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी है। तो भाई ऊपर इसके देखो कितने सारे सोलर पैनल लगे पड़े हैं और इसी से ये बिजली जनरेट करेगी। तो ये बढ़िया चीज़ बनाई है कि आप इसको भी आपने आत्मनिर्भर बना दिया। और ये है ट्रीपुट क्लास फ्रीगेट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है ये चीज़। और ये भी है फास्ट पेट्रोल वेसल। तो ये मतलब जो कोस्ट लाइन होती है वहाँ पे जो पेट्रोलिंग करने के लिए होती है ना, वेसल है ये। तो इससे सीमा का जो ख्याल रखा जा सकता है, आसपास की जो भी बाउंड्रीज़ वगैरह है, मेरे हिसाब से तो यही होता है। और ये है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई चीज़ें ये सारी। ये है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो जो भी समुद्र का जो भी पोल्यूशन वगैरह होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है कि कितना कूड़ा वगैरह फेंका जा रहा है, या उस पर ध्यान रखने के लिए ये चीज़ें होती हैं शायद मेरे हिसाब से। और ये है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये चीज़। तो ये भी नई नई टाइप की चीज़ है जिसको हम नॉर्मली जानते नहीं हैं। और ये तो पूरा रनवे बना रखा है यहाँ पे देखो। तो ये भी क्या कहते हैं, फाइटर जेट वगैरह है और उस पर पैराशूट वगैरह लगा के इसको ब्रेकिंग के लिए मेरे ख्याल से जहाँ तक यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका भी मन है तो आप पढ़ सकते हो, वरना आप खाली इसके जो डमी बना रखे हैं वो देख के भी एंजॉय कर सकते हो। ये ब्रेक पैराशूट है जैसे कि, तो इससे ब्रेकिंग में थोड़ी सपोर्ट मिलता है जब बहुत ही हाई स्पीड से आ रहा होता है। और यहाँ पे देखो कितने सारे हथियार वगैरह रखे हैं, वेपन्स वगैरह रखे पड़े हैं। तो भाई यही वाले जो सेक्शन है ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे बाकियों से, या ऐसी चीज़ें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जगह घूम लिया और ये अलग अलग पार्ट्स में शायद से आएगी वीडियो, तो उस हिसाब से देख लेना। तो जो जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा वो बताना, बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द लास्ट ऑलवेज रिमेंबर, डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड। बाय।